40 से ऊपर विधायक, 12 से ऊपर सांसद, वो सारे अली चले बाबा गए। के साथ भी 40 चोर थे। घर के अंदर आपने अली क्या, बाबा के साथ भी तो 40 चोर थे, लेकिन चोर ही रहे ना। अली बाबा के साथ 40 चोर थे। घर में इतने विभीषण पाल रखे थे आपने। हमने देखे नहीं थे। हमारी राजनीति यही होती है, जो शब्द देते हैं वो पूरा करते हैं, विश्वास के साथ चलते हैं, और जो कोई अपने साथ रहे उसे परिवार मानते हैं। तो बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति यहां नहीं चलेगी। और यहां ये कटना महाराष्ट्र हित की बटना बात होगी। ये हिंदू समाज तक ही सीमित क्यों है? दरअसल क्या आप ये मानते हैं आदित्य कि हिंदू मुसलमान में नहीं बंटना चाहिए ये देश? हमने पहले ही एक बंटवारा झेल रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, यही है हमारा, ये हमारी बुनियाद होनी चाहिए, नींव होनी चाहिए। लेकिन चाइना के बारे में बताइए ना, पहले लद्दाख में क्या हो रहा है, वहां कितनी जमीन जा रही है, ये क्या हो रहा है आपको बताता हूं। मणिपुर में जा नहीं सकते तो फिर कहीं दूसरे राज्य में जाके और कोई आग लगाइए, किसी एक जाति को बाजू में कीजिए, फिर हिंदू मुस्लिम शुरू कीजिए। ये बीजेपी की राजनीति है। फिर कहते हैं अभी आप तो देखिए पाकिस्तान हमला करेगा अगर कांग्रेस की सरकार बनी, अगर शिवसेना की सरकार बनी। नवाज शरीफ को जाके गले कौन मिलते हैं? ये इनका हिंदुत्व है, ये इनका नकली हिंदुत्व है, इनका चुनावी हिंदुत्व है। तो आप भी तो कांग्रेस के साथ हाथ मिला रहे हैं, आपको भी अब मुसलमान वोटों की दरकार हो गई है। हमें तो सबके वोटों की जरूरत है, क्योंकि वो भी नागरिक तो है। पहले आप ऐसे मुसलमानों के वोट मांगते नहीं थे। जब वंदनीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे थे तब भी हमने बहरामपाड़ा 2012 में जीता था, वहां मुस्लिम मेजोरिटी है। वो इक्का दुक्का उदाहरण से बात नहीं पूरी होती। नहीं, महाराष्ट्र में बहुत सारे वार्ड्स ऐसे हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं, हम हिंदुओं का इस्तेमाल भाजपा सिर्फ चुनाव के लिए करती है। जब हमसे 2014 में युति तोड़ी थी उन्होंने लास्ट मिनट, तभी तो हम हिंदू थे। अब हमें खत्म कर रहे थे, अभी भी हम हिंदू हैं। विश्वासघात जो उन्होंने किया था 2019 में, तब भी हम हिंदू थे। मुझे लगता है शंकराचार्य साहब ने तो कहा है, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व में सबसे पहला और आखिरी और सबसे बड़ा पाप कोई होगा तो विश्वासघात है। वो ये 40 चोरों ने और 40 गद्दारों ने, भाजपा ने किया है। तो गद्दारी बड़ा मुद्दा है, पर कांग्रेस के साथ सिर्फ हमसे की वो नहीं, महाराष्ट्र के साथ जो की वो बड़ा मुद्दा है, और हिंदुत्व के साथ जो की, सबके साथ। लेकिन जो आपकी वैचारिक असमानता है कांग्रेस के साथ, क्या वो अभी भी एक रोड़ा, एक असहजता, एक डिस्कंफर्ट की वजह है? क्या सबब है? क्या देखिए, हम राजनीतिक दल है, हमारा ये मानना है कि संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जो भी राज्य में हम लड़ रहे हैं उस वहां के स्थानिक भूमिपुत्रों के लिए हमारे साथ जो भी आएगा और हित की बात करेगा उनके साथ रहेंगे। दूसरी चीज ये है कि जो भाजपा हम पहले जानते थे, जो वाजपेयी साहब की भाजपा थी, जो अडवाणी साहब की भाजपा थी, महाजन काका हो, मुंडे काका हो, उनकी भाजपा थी, वो भाजपा अलग है। देखिए ना, महाराष्ट्र में भी विनोद तावड़े जी का स्तर क्या रहा है, गोपाल शेट्टी जी जो उनके कार्यकर्ता रहे, उनका अभी क्या, उनको तो टिकट भी नहीं दिया। काफी सारे है, वैसे राज पुरोहित जी है, प्रकाश मेहता जी है, इनके कैसे उनको ट्रीटमेंट मिली? तो जो भाजपा के कार्यकर्ता है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं, संघ के भी जो कार्यकर्ता है उनसे भी मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में आपको क्या मिला है? इस राज्य में क्या मिला है आपको कि आप इस सरकार को अपनी सरकार कह सकते हैं? भाजपा के साथ आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे जब तक ये भाजपा है जो ये भाजपा का मतलब जो क्या है? घर जलाती है। ये भाजपा है जो राम मंदिर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ये भाजपा है जो बनारस हो या हमारा पंढरपुर हो, वहां को कॉरिडोर बना के पुराने मंदिरों को तोड़ती है, मूर्तियों को तोड़ती है, पुजारियों को वहां हटाती है। उस भाजपा से समझौता नहीं हो सकता। आज की भाजपा के 2 सबसे बड़े चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑन रिकॉर्ड हैं कि बाला साहेब ठाकरे के मुझ पर बहुत उपकार हैं जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। तो क्या आप दरवाजा खोला जाए, क्योंकि अभी 23 के बाद की रणनीति को लेकर भी बहुत पोजीशनिंग हो रही है। उन्होंने यही कहा होगा, उन्होंने यही कहा है कि उद्धव ठाकरे नकली संतान है। तो क्या नकली संतान से वो बात करेंगे? तो दरवाजे बंद हो गए हैं हमेशा के लिए। देखिए, मैंने यही कहा है कि जो नहीं, पॉलिटिक्स में नेवर से नो वाला भी उन्होंने हमारे पार्टी के साथ किया, जो उन्होंने हमारे फैमिली के साथ किया, पिछले 10 साल नहीं, पिछले इतिहास में अगर आप देखें तो क्या हमने भाजपा का बिगाड़ा था? हम तो उनके साथ जब थे अलायंस में तो बाहर के राज्य में लड़ते भी नहीं थे ताकि उनका वोट ना कटे। यहां भी उनको सीट्स बढ़ाते देते थे। उनकी जो 5 साल की सरकार थी, फडणवीस साहब की सरकार थी, कभी हमने जो फडणवीस साहब ने हमारे साथ किया कि हमारी सरकार तोड़ो, गिराओ, वेश बदल के, आवेश बदल के जाओ, ऐसे कभी नहीं किया। पिछले दरवाजे से हमारा कुछ नहीं होता, जो भी होता है आगे के दरवाजे आप से। तो लेखक भी हैं, बेहतरीन कवि भी हैं, वो एक अंग्रेजी, अच्छा चलिए वो अभी मैं यंगेस्ट फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर क्रिकेटर, फॉर्मर कवि, फॉर्मर फोटोग्राफर, ऐसे बहुत सारे फॉर्मर लगे हुए। नहीं, एक वो अंग्रेजी में एक फ्रेज भी है, हेल हाथ नो फ्यूरी लाइक अ वुमन स्कॉन्ड, यू साउंडिंग लाइक अ वुमन स्कॉन्ड कि बीजेपी ने हमारे को ये धोखा दिया। मैं कभी बात नहीं करूंगी, पर बात हो भी सकती है। वंस अ चीटर ऑलवेज अ चीटर, ये भी कहते हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।